Welcome everyone. All you are welcome in new 5th standard. I am your new Hindi teacher, Supriya teacher. आप सबका शरौन स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत है 5वीं कक्षा में। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा आपसे 5th स्टैंडर्ड के पहले लेसन की बातचीत होगी हिंदी की, और मैं आपको हिंदी का पहला लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को और अच्छी तरह से इस पाठ को समझेंगे। तो आइए, हमारा सबसे पहला लेसन है नंदन वन। आपको करना क्या है, निरीक्षण कीजिए और समझिए। यू हैव टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द लेसन। हमारा उद्देश्य है पाठ का विद्यार्थियों में निरीक्षण क्षमता का निर्माण करना। इस पाठ में आपको ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, इसीलिए ये पाठ दिया गया है। आइए, तो सबसे पहले हम अपने पहले पाठ को ध्यान से देखते हैं। आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। नंदन वन, वन का अर्थ है जंगल, फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सारे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले पक्षी आपका, आप 5th स्टैंडर्ड में नए हैं तो आपका स्वागत। तोता, ये पक्षी बाईं तरफ लेफ्ट में क्या कहते हुए कर रहा है, नमस्ते, आप सबका स्वागत है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आइए देखिए तितली क्या कहती है, आप सबका स्वागत है, वेलकम। खरगोश देखिए क्या कहता है, नाचो गाओ। खरगोश कभी एक जगह पर नहीं बैठता, वो हमेशा उछल कूद करता है और हमेशा मस्ती में लगा रहता है, तो वो कहता है नाचो गाओ। हमें उनसे सीखना चाहिए। देखिए कुत्ता, ये क्या कह रहा है कुत्ता, वह कहता है हम सब साथ में हैं। कुत्ता कहता है जो भी कोई भी परिस्थिति हो, हम सब साथ में हैं और उसका डटकर हम सामना कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि इस सिचुएशन में भी हम सब साथ में हैं, इसीलिए हम बड़ी आसानी से अपना जीवन बिता रहे हैं। देखो हाथी क्या कहता है, हाथी कहता है कतार में चलो। कतार दैट मीन्स क्यू। यू हैव टू वॉक इन क्यू, यू हैव टू वॉक इन डिसिप्लिन। हमेशा आपको डिसिप्लिन में ही चलना चाहिए। जैसे ही आप डिसिप्लिन में चलेंगे, आपका जीवन भी और आप जब चलते हैं वो भी सफल हो जाता है। जैसे कि अगर आप मॉल में गए हैं और बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, पिक्चर लगने के पहले एक बहुत बड़ी, उस टिकट को ख़रीदने के पहले पिक्चर की एक बहुत बड़ी सी क्यू है, बहुत बड़ी लाइन है, और अगर उस बीच में लाइन के कोई और घुस आए और आपका नंबर पीछे हो जाए और आपको टिकट ना मिले, तो आपको गुस्सा आएगा, आएगा ना? बिल्कुल। और इसीलिए हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, हमेशा कतार में चलना ज़रूरी है। और इसके आगे मैं इन चित्रों को आपको कुछ उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जंगल का चित्र है। यहाँ पर दिया हुआ है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। क्यों ज़रूरी है पौधे लगाना और पेड़ बचाना? क्योंकि बिना पौधों के और बिना पेड़ के सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पेड़ों से ऑक्सीजन। बिना उनके तो हम सांस तक नहीं ले सकते। बिना पौधों के, बिना पेड़ लगाए कहीं पे भी आपको हरियाली दिखाई देगी ही नहीं, कहीं पर भी वर्षा नहीं होगी। बिना पेड़ लगाए बरसात नहीं होगी, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमें फल फूल सब्जियां, ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी, औषधियाँ कैसे मिलेंगी? इसलिए पौधे लगाना और पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं कुछ चित्रों द्वारा आपको समझाती हूँ। देखिए तोता, तोते ने क्या कहा सबसे पहले? जी हाँ, आइए आप सबको नमस्ते। देखिए तोता कितने अच्छी तरह से उड़ रहा है और हमारा स्वागत करता है। हाथी, हाथी का चित्र, हाथी ने क्या कहा हमें, कतार में चलो। आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा कि हाथी हमेशा कतार में चलते हैं। कतार दैट मीन्स क्यू। हमेशा, वो कभी भी, क्या कोई टीचर वहाँ पर खड़ा है हाथी को समझाने के लिए कि नहीं, अगर तुम लोग नहीं चलोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगी या आपको सज़ा मिलेगी? नहीं,
हाथी को कोई सज़ा नहीं देगा, लेकिन फिर भी बिना टीचर के भी, बिना किसी के गाइडेंस के भी वो हमेशा कतार में चलते हैं। उसी तरह जब आप भी स्कूल में अपने क्लास से पीटी पीरियड के लिए नीचे उतरते बड़े ज़ोरों से, बड़े ज़ोर शोर से, तो आपके लिए भी हमेशा मॉनिटर्स, असिस्टेंट मॉनिटर्स रखे गए हैं ताकि आप हमेशा कतार में चलें। किसी को धक्का लग जाए तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, अपघात हो सकता है। तो हमेशा हाथी हमें सिखाते हैं कतार में चलो। तितली देखो, कहती है स्वागत है, वो हमेशा खुश रहती है, यहाँ से वहाँ उड़ती है, बहुत सुंदर होती है। हमें भी तितली की तरह सबका स्वागत सम्मान से करना चाहिए। खरगोश को देखिए, हमेशा उछलता कूदता रहता है, देखिए अभी भी उछल कूद रहा है, इसलिए कहता है नाचो गाओ। और कुत्ते, वो तो हमेशा कुत्ते ग्रुप में होते हैं, कुत्ता हमेशा अपने साथियों के साथ होता है। आप चित्र में देख भी सकते हैं, इसलिए वो कहता है हम सब साथ हैं। और हमें भी अपने दोस्तों के साथ हमेशा कोई परेशानी हो उसे शेयर करना चाहिए, और हमेशा अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर उन परेशानियों को दूर करना चाहिए। अब आइए दूसरे पेज पर, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्षी कहता है प्रणाम, वो हम सबका आदर से प्रणाम कर रहा है। यहाँ पर देखिए मछली दिखाई दे रही है, वह कहती है जल ही जीवन है। जल मीन्स वाटर और जीवन मीन्स लाइफ, वाटर इज़ लाइफ। नेचुरली बिना जल के, बिना पानी पिए हम जीवित रह ही नहीं सकते। और मछली तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए मछली हमें हमेशा कहती है जल ही उसका जीवन है, और हमारा भी जीवन जल है। बगुला कहता है नमस्कार, देखिए स्वागत करता है बगुला किस शब्द से, नमस्कार। मेढक देखिए, कहते हैं आओ खेले। मेढक हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं और कहते हैं आओ आओ हम सब मिलकर खेलें। यहाँ पर आपको और कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ भालू है, मगरमच्छ है, वहाँ पर शेर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बारहसिंगा भी दिखाई दे रहा है, हिरण है। इस तरह से आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, ग्रीनरी। और वहाँ पर लिखा है हरियाली में खुशहाली, यानी जितने पेड़ पौधे हम लगाएंगे, जितनी वनस्पतियाँ हम उगाएंगे, जितनी हरियाली होगी, उनमें सबकी खुशहाली है। क्योंकि अगर पेड़ हैं तो हम जिंदा हैं, पेड़ नहीं तो हम भी कुछ भी नहीं। पेड़ के बिना ना ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, ना ऑक्सीजन, न सांस लेने मिलेगी, न फल फूल, न औषधियाँ, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हरियाली में खुशहाली। मैं कुछ चित्र द्वारा आपको समझाती हूँ। ये देखिए पक्षी किस तरह से उड़ रहे हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें प्रणाम कह रहे हैं। मछली ने क्या कहा था, हाँ याद कीजिए, बिल्कुल सही, जल ही जीवन है। और मछलियों के भी लिए जल के बिना कुछ भी नहीं, जल में ही वो जीवित रह सकती है। मेढक देखिए कहता है आओ खेले, और अभी भी देखिए नीचे वाले चित्र में किस तरह से उछल रहा है और खेल रहा है। ये रहा भालू और ये है बगुला जिससे हमें प्रणाम कहा था। अब मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। उन प्रश्नों में जो मैंने आपसे पूछा, जो मैंने आपका वर्णन किया इस चित्र का, वही प्रश्न मैंने पूछे हैं। जैसे चित्रों में कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही, तोता है, हाथी है, कुत्ता है, खरगोश है। इस तरह के आपको नाम लिखने हैं। घर पर मेहमानों के आने पर हमें उनका स्वागत किन शब्दों में करना चाहिए, किन शब्दों से करना चाहिए? बहुत सारे मिले हमें, जैसे स्वागत है, बिल्कुल सही, प्रणाम, नमस्कार। हरियाली से खुशहाली कैसे आती है, ये आपको अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। पौधे लगाना और पेड़ बचाना क्यों ज़रूरी है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी एक कॉपी में लिखेंगे। ये आज के लिए आपकी एक्टिविटी है। साथ ही चित्रों में दिए हर प्राणी के संवाद को 5 बार लिखिए। जैसे कतार में चलो, नमस्ते। इन जो शब्द दिए हुए हैं, कतार में चलो,
इसको आपको 5 बार लिखना है। नमस्ते, इन शब्दों को आपको 5 बार लिखना है। प्रणाम 5 बार लिखना है। आओ खेलें, ऐसे आपको जितने शब्द छोटे छोटे जो डायलॉग्स जिन प्राणियों के थे वो आपको 5-5 बार लिखने हैं और उसका लिखकर अभ्यास करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया है और आपको इस पाठ को समझकर निरीक्षण करने की आपकी क्षमता बढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपने मेरे इस वर्णन को, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा और आप उन प्रश्नों के उत्तर और जो मैंने लिखने के लिए प्रैक्टिस दी हुई है वो आप ज़रूर अपनी कॉपी में करेंगे और स्कूल खुलने पर मुझे बताएंगे। ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।